हमारा टॉपिक है आज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, डेरिवेटिव कहें या डिफरेंशिएशन कहें, एक ही बात होती है। डिफरेंशिएशन करना हमने पीछे के चैप्टर में सीखा, हमने काफ़ी उसके क्वेश्चंस, काफ़ी एक्सरसाइजेज सोल्व करी हैं। अब ये देखेंगे वो जो डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा था उसका हम यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस के बारे में। सो उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ मीन्स किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज देखना है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे हम बात करें, वेन एवर एनी वेरिएबल वाई वेरीज विद अनदर वेरिएबल एक्स। हमारे जो फंक्शंस होते थे, जो हमने पीछे डिफरेंशिएशन करें, वो कुछ इसी टाइप के होते थे, y इक्वल टू एफ एक्स। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को चेंज करोगे y की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली चेंज होती थी। तो जो y वेरिएबल है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही तो कह रहे हैं कि y वेरी करता है वेरिएबल x के साथ में, अकॉर्डिंग टू द रूल y इक्वल टू एफ एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डिफ्रेंशिएशन होता था ये है क्या, डी वाई बाई डी एक्स may be considered as the rate of change of y with respect to x। वहाँ पर हम पीछे की एक्सरसाइज में इसको क्या बोल रहे थे, ये डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को आप ये भी कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। ठीक है, इन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होते थे कि y और x किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शंस होते थे। इफ़ y एंड x आर फंक्शंस ऑफ t, जिस t को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, देन डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे लिख रहे थे उस केस में, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। सो आप यहाँ से आप देख सकते हो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरी क्वांटिटी को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आती है कि पहले वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करके। क्लियर है चीज़ें? Now we know that the velocity is the rate of change of distance with respect to the time। फिजिक्स में तो हमने काफ़ी +1 में इसके बारे में सीखा भी है कि भाई वेलोसिटी जो है अल्टीमेटली होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो इसको हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी। ये है ds क्या है कि आपका डिस्टेंस में जो चेंज हुआ है, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई डी टी। ऐसे ही acceleration is the rate of change of velocity with respect to the time। then acceleration को हम कहते हैं dv by dt, rate of change of velocity with respect to time। इसको ऐसे भी कह सकते हैं d square s upon dt square means second derivative of s with respect to t। मार्जिनल कोस्ट, ये हमारे मैथ्स की टर्म्स नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चंस आएंगे इनके बेस पे। मार्जिनल जो कॉस्ट होती है वो आपकी होती है डी सी अपॉन डी एक्स, जहाँ पर अभी सी बताएंगे क्या होता है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी। दस इफ कैपिटल सी इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज़, एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, सी। सो डी सी बाई डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी। देन डी सी बाई डी एक्स इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे मार्जिनल रिवेन्यू की बात करें, उसको हम डिनोट करते हैं डी आर बाई डी एक्स से, जहाँ पर आर क्या है, आर इज़ द रिवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज़। एक्स यूनिट्स को बेच के हमने टोटल जो रेवेन्यू हमने कमाया है वो कितना है, आर। सो डी आर बाई डी एक्स जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करके देखते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब यहाँ पर जो रेडियस है आर वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, हियर रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर। उसने क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हम एरिया को यहाँ पर लेट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। इसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी आर। यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये क्या आएगा, 2r। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस वो क्या आया, 2 पाई आर।
आगे उसने कहा हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा है जब रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है उस टाइम पे एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो बताइए। देयरफॉर डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया 6 पाई। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर इस केस में, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, पर यहाँ पर नीचे भी क्या है आपका सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसी में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। बॉल क्या होती है, स्फेरिकल फिगर है, स्फीयर होता है बॉल, उसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी है आर, रेडियस क्या है वेरिएबल है आपका आर। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा है, सो वॉल्यूम ऑफ दी बॉल या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। उसने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, सो हमें फाइंड आउट करना है डी वी बाई डी आर विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई इंटू में आर क्यूब जो है वो है 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये है डी वी बाई डी आर। आगे उसने कहा हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सो आप आर की वैल्यू को जब 2 पुट करोगे डी वी बाई डी आर वेन आर इज इक्वल टू 2, 4 इंटू पाई इंटू में आर की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, सो 4 इंटू में पाई इंटू में 2 2 जा 4, ये हो गया 16 पाई। इसकी यूनिट्स लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये मीटर में है 2 मीटर्स, सो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर डी आर, आर की जो है यूनिट क्या होती है मीटर। सो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इक्वल टू 2 मीटर्स इज इक्वल टू 16 पाई मीटर क्यूब पर मीटर। ठीक है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। अब उसका जो डायमीटर है हमें गिवन है और वो वेरिएबल है, सो डायमीटर जो है इक्वल टू कितना गिवन है हमें 3/2 इंटू 2x + 3। कह रहा कि आगे डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वॉल्यूम को आप कैपिटल V मानते हो तो आपको फाइंड आउट करना है dV/dx। अब जो वॉल्यूम होता है बैलून जो कि स्फेरिकल है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डायमीटर अगर गिवन है सो रेडियस क्या रहेगा डायमीटर का हाफ, दैट इज़ 1/2 इंटू में 3/2 इंटू में 2x + 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 3/4 इंटू 2x + 3, ये रेडियस हो गई। नाउ लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू, तो v का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब विच इम्प्लाइज आर की वैल्यू पुट करते हैं पहले, क्योंकि उसने विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है तो इसको x के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई तो कॉन्स्टेंट है, r की वैल्यू है हमारे पास 3/4 इंटू में 2x + 3 और इसका होल क्यूब विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई, 3 का क्यूब करोगे तो ये आएगा 27, 4 का क्यूब करोगे तो 64 इंटू में 2x + 3 और उसका होल क्यूब। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करें ये 9 पे चला जाएगा, ये 16 पे गया, सो इसकी वैल्यू आ गई 9 बाहर गया तो 9 पाई अपॉन 16, ये तो कांस्टेंट है, इंटू में 2x + 3 होल रेज टू पावर 3। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x भी गया dV/dx इज इक्वल टू 9 पाई/ 16 तो कांस्टेंट है, ये है फंक्शन रेज टू पावर नंबर, सो सबसे पहले ये नंबर नीचे आएगा,
ये हो गया 2x प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, केवल 2। ठीक है, इस 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आएगा 27 पाई, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर। सो dv बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास 27 पाई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, the radius of a balloon is increasing at the rate of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ही क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं। देखिए कह रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कैसे पता चला हमें, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये मैंने सिंबल लगा दिया, पर इन्होंने पहले लिख दिया था। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। अगर रेडियस को आप r मानते हैं तो डी आर बाई डी टी गिवन है हमें, यहाँ पर लिख सकते हैं हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी नोटेशन रहेगी डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग, कह रहा कि सरफेस एरिया ऑफ बलून जो है उसका रेट ऑफ चेंज बताइए। हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट सरफेस एरिया इक्वल टू एस विच इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दिस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर डी आर बाई डी टी गिवन है, सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे डी एस बाई डी टी। आर जो है वो टी का फंक्शन है, सो यहाँ पर देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2 आर और इसकी पावर जो है 2, उसमें से एक कम होगा तो पावर 1 बच गया, इनटू में आर का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी आर बाई डी टी। क्लियर है चीज़ें, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 इंटू पाई इंटू में आर इंटू में डी आर बाई डी टी की वैल्यू पहले से गिवन है 10, सो ये हो गया 80 इंटू में पाई इंटू आर, ये वैल्यू है हमारे पास डी एस बाई डी टी की। उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बताइए व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर डी एस बाई डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 80 इंटू में पाई इंटू में रेडियस की वैल्यू कितनी है 15। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1200 पाई, सरफेस एरिया जो उसकी यूनिट होती है इस केस में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है, पर नीचे टाइम है तो यहाँ पर आएगा सेकेंड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आ गया 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, the side of a square is increasing at the rate of 0.2 मीटर पर सेकेंड। हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट द साइड बी x मान लें, साइड को हमने किससे डिनोट कर दिया x। ठीक है, अब उसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, साइड का रेट ऑफ चेंज, और वो क्या दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मीन्स जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर हमें गिवन है डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वो कितना गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड। फिर उस आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमने मान लिया पेरीमीटर को p, लेट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी कैपिटल P। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा 4 इंटू में रेडियस, सॉरी 4 इंटू में साइड दैट इज x। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dp बाई dt इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो आएगा dx बाई dt विच इम्प्लाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 4 इंटू
डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 0.2, ये हो गया 0.8, ठीक है। पेरीमीटर की जो यूनिट होगी यहाँ पर मीटर्स में होगी क्योंकि ये मीटर में गिवन है, और पर सेकेंड।